स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम अपने इस चैनल के माध्यम से आज जिस मुद्दे पे आपसे बातचीत करने वाले हैं वो किसी विषय से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये बताने वाला हूँ कि जीएस के जिन विषयों पे हम संचालित कर रहे थे अपने क्लास को, उन विषयों में किस किस पार्ट को मैं कवर किया और कौन से पार्ट को अब पढ़ना जरूरी है, ये तो मैं आपके कमेंट के हिसाब से ही निर्धारित करूंगा। हमने अपने चैनल के माध्यम से जब आया था इंट्रो के रूप में जो अपना वीडियो दिया था, उसमें मैंने बताया था जीएस के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, यूपी स्पेशल और करंट जैसे मुद्दों पे हम आप लोगों के बीच पूरी गुणवत्तापूर्ण क्लास को लेकर के आएंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित होगा। इस क्लास के सीरीज में मैंने जो इतिहास विषय है, इस विषय को अगर देखा जाए तो इसमें आने वाला जो एंशिएंट हिस्ट्री है, जो इसमें एंशिएंट हिस्ट्री है, प्राचीन जो इतिहास है, इसको मैंने आपको पूरी तरह से इसको कवर कराया है। ये पूरी तरह से मैंने कंप्लीट किया है। और दूसरा जो है इसका पार्ट मेडिवल हिस्ट्री जो है, मध्यकालीन जो इतिहास है, इस मध्यकालीन इतिहास को भी मैंने पूरी तरह से कवर कराया है। इसका एक पार्ट जो बचा है, मॉडर्न हिस्ट्री वाली पार्ट इसकी बची है। इसके बाद देखा जाए तो जो ज्योग्राफी की क्लास, इस पे भी मैंने आपको 11 क्लास दिया है डेमो के रूप में, ताकि वहां आप देखें। ये सारी क्लास जो हैं ये टोटल प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न पे आधारित हैं। कोई भी बातें हम इधर उधर की लेकर के अपने चैनल के माध्यम से आपको हतोत्साहित करने की मेरी थोड़ी सी भी कोशिश नहीं रहती। पॉलिटी की क्लास अगर देखा जाए तो इसमें भी मैंने आपको 11 क्लास दे दिया है। इकोनॉमी में भी मैंने आपको 11 क्लास के माध्यम से आया है। जनरल साइंस को भी देखा जाए तो इसमें आने वाले जो पार्ट हैं जनरल साइंस में, इसमें मैंने फिजिक्स जो है, भौतिक विज्ञान जो है, इसका क्लास मैंने आपको अवेलेबल करा दिया है। साथ ही साथ इसमें सबसे ज्यादा जो जनरल साइंस से आजकल सवाल उठाए जा रहे हैं वो है हम लोगों का बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी जो है हम लोगों का, इस बायो से भी रिलेटेड जो मुद्दे हैं, इसको भी मैंने आपको क्लास दिया है। इसमें केमिस्ट्री वाले सेक्शन को मैंने छोड़ रखा है। अभी साइंस एंड टेक की क्लास पे मैंने बस एक क्लास अभी डाला आपको। इन्वायरमेंट का अगर देखा जाए, इन्वायरमेंट की क्लास को देखा जाए तो इसको भी मैंने 11 क्लास के रूप में आपको दे दिया है। बाकी इन मुद्दों पे मैंने कहा था, इस मुद्दे पे भी मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। तो हमने अभी आपको सीरीज वाइज मैंने आपके कमेंट के हिसाब से हिस्ट्री की क्लास को लेके चला था, इसको मैंने कवर कर दिया, इसको भी मैंने कवर कर दिया। अगली क्लास मेरा मॉडर्न हिस्ट्री पे होगा, या इसमें से कोई सेक्शन को आप कवर करना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ जितनी सारी नोटबुक को लेकर के मैं आप लोगों के बीच देता हूँ, इस क्लास का संचालन मैं कहीं से भी इधर उधर की अफवाह भरी बातों के साथ अपनी क्लास का संचालन नहीं करता, बल्कि टोटल के टोटल जो क्लास हमारे हैं वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न पे आधारित हैं। यानी कि कोई भी आप अगर एक दिवसीय एग्जाम देना चाहते हैं, एक दिवसीय एग्जाम देना चाहते हैं, यहाँ से लेकर के आप यूपीएससी तक के एग्जाम पे आइए, इसके प्रीलिम्स तक आइए आप, यहाँ तक कि अगर कोई आप सफर के दौर में चल रहे हैं तो हमें नहीं लग रहा है कि इस कंटेंट में कोई आपको समस्या होगा। और यकीन न हो तो आप खुद प्रीवियस ईयर पेपर को उठा करके जितने सारे मैंने टॉपिक पढ़ाया है उस टॉपिक को मेंशन करिएगा कि विगत जितने 10 से 15 सालों 20 साल में सवाल एग्जामिनर ने आपसे पूछ रखा है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या उसी के इर्द गिर्द मुद्दों को लेकर के ही हमने चलने की पूरी तरह से कोशिश किया। तो मेरा आज का क्लास देने का केवल और केवल मकसद आप लोगों के बीच यही था कि आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि इस सेक्शन में अगली पार्ट हम लोगों को क्या करना चाहिए। क्या इसको पूरी तरह से कवर कर देना चाहिए, या इधर से कोई सेक्शन से कोई विषय को लेकर के हम लोगों को कंप्लीट करना जरूरी है। दूसरी बात मेरा ये आपसे कहना है कि क्लास जो चलते रहते हैं, उस क्लास में जितनी सारी बातें मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे नोटबुक के रूप में देता रहता हूँ, उन सारी वीडियो को, चूंकि व्हाइट बोर्ड की सिस्टम है, मुझे एक चीज आभास हुआ है कि यहाँ पे इन क्लासों को देखने के लिए ऑनलाइन प्रोजेक्टर से दिए गए जितने सारी बातें होती हैं वो बहुत ही कम गुणवत्तापूर्ण नेट को रखने के बाद आदमी उस क्लास को देख सकता है। तो आपसे मैं ये कहना चाहूंगा, अगर ऐसी कोई समस्याएं आ रही हैं, नेट से संबंधित कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो एक सलाह मेरा ये होगा, जो मेरा अनुभव है आपसे शेयर करना चाहता हूँ
ये आप इसको स्वीकार करें या ना करें, इसके लिए आप इसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। मेरा बस ये सलाह है कि अगर आप क्लास को देख रहे हैं तो क्लास को देखते समय आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं। जहां मैं क्लास को कंप्लीट करने के बाद मैं बोलता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वहां पे आप वीडियो को रोक करके उतनी सारी बातों को, क्वालिटी को बढ़ा करके वहां से आप चाहें तो आराम से अपने नोटबुक को पूरी तरह से कवर कर सकते हैं। क्योंकि ये सारी की सारी जो बातें हैं, कहीं भी यहाँ दिखावे या इधर उधर की बातों को लेकर के मैं एक भी मिनट क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करता हूँ। जिस मुद्दे से मैं अपनी बात को उठाऊंगा, उस मुद्दे से भरी जितनी सारी उसके अगल बगल की बातें रहेंगी, सारी मुद्दों को बताना ही हम क्लास में पूरी तरह से जरूरी समझता हूँ और एक जिम्मेदारी पूर्वक उसको कवर कराने की भी कोशिश करता। आप जब भी क्लास हमारा करते रहिए तो मेरा एक सलाह और मानिएगा, आप क्लास के समक्ष आप जिस टॉपिक को पढ़िए उस टॉपिक की प्रीवियस ईयर पेपर अपने पास रखिए और प्रीवियस ईयर पेपर से मेंशन करते हुए चलिएगा कि क्या जिन मुद्दों को लेकर के मैं चल रहा हूँ वो मुद्दा आपके भावी भविष्य के लिए रणनीतिक हो सकता है, लाभदायक हो सकता है। आप जिस मार्ग का अनुसरण करके अपने भविष्य का उत्थान करना चाहते हैं, क्या उस मार्ग के अनुसरण के लायक मेरा चल रहा है या नहीं चल रहा है। इन बातों को जिस दिन आप एहसास कर लेंगे, कामयाबी की पहली कदम आप स्वयं निर्धारित कर लेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा इधर उधर की दिखावा की बातों को लेकर के बहुत ज्यादा, क्योंकि सोसाइटी में एक प्रचलित बातें भी चलती रहती है। ऐसे सोसाइटी की प्रचलित बातें ये रहती है, बहुत ज्यादा अगर उत्थान कोई व्यक्ति कर चुका रहता है, बाद में हो सकता है उसके कंटेंट में, उसकी बातों में या कोई और ऐसी गुणवत्ता को अपने खोते है, बावजूद इसके उसके पीछे लोग दौड़ने की कोशिश करते हैं। तो कामयाबी की, असफलता की कह सकते हैं हम, असफलता का पहला कदम ये होता। इसलिए दुनिया जीवन में कभी भी कोई भी कदम उठाइएगा तो निर्णायक हो, सार्थक हो और उसके अंदर एक व्यक्तित्व भरी बात होनी चाहिए। क्योंकि दूसरों की सुनी सुनाई जो बातें होती हैं, कभी कभी जीवन के लिए वो घातक साबित हो जाती हैं। तो मेरा कहना बस यही होगा आपसे कि कंटेंट को आप देखिए, टॉपिक वाइज कंटेंट को देखिए। अगर वास्तव में लग रहा है कि प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न पे आधारित ये क्लास है और वास्तव में लग रहा है कि होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं से सवाल आपके मिलते जुलते चल रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आप निसंदेह चैनल को ज्वाइन करके यहाँ से दिए गए सारे मटेरियल को आप उपलब्ध कर सकते हैं। क्योंकि कुछ सारी बातें ऐसी चलती रहती हैं समाज में, जो पहले की बनी गई कुछ ट्रेडिशनल माइंड्स हो जाते हैं लोगों के, उसके आधार पे लोग चलने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। सपोज करिएगा ऐसे एक गाँव की अगर कहावत को हम लोग ले लेते हैं, तो गाँवों की कहावतों के हिसाब से लोग क्या करते रहते हैं। आज भी हमारे ग्रामीण समुदाय में रहने वाले लोगों ने जितनी सारी बातें कहा, उसके पीछे बहुत ज्यादा वैज्ञानिक तार्किक भी छिपे रहते हैं। क्योंकि अगर गांव का कोई व्यक्ति अगर कोई जानवर को पाला, किसी गाय को, किसी भैंस को लेकर के वो उसके जीवन को अगर व्यतीत कर रहा है, उसके साथ पशुपालन पे बहुत ज्यादा बल दे रहा है, तो पशुपालन पे वो बल दे करके देखिएगा वो हमें दूध उत्पादन कर रहा। दूध एक ऐसा चीज है जिसमें व्यक्ति को लगभग हर सारी चीजें, पूरी आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, हर चीजें लगभग आपको मिलेंगी। वो आपके शरीर को स्वस्थ रख सकता। लेकिन समाज का एक माइंड बन चुका रहता है, समाज उसको दूसरे एंगल से देखेगा कि गांव में क्या करता, अधिक से अधिक क्या करता, तो भैंस चराता, गाय चराता, ऐसे कुछ लोग उसको संबोधित करते हैं, जैसे लगता है कि वो कोई अपराध कर रहा। लेकिन शहर का पढ़ा लिखा बहुत समझदार ही व्यक्ति क्यों ना हो, वो सुबह सुबह लेके अगर कुत्ता को दौड़ाता रहेगा रोड पे, तो लोग उसको बहुत ज्यादा उसको सम्मान देंगे कि ये कुत्ता को लेकर के दौड़ा रहा है। यानी कि भैंस और गाय पशुपालन की व्यवस्था करने वाले व्यक्ति को इतना हे दृष्टि से देखते हैं। और शहरों में रहने वाले लोग अगर सुबह कुत्ते को लेकर के दौड़ाने की कोशिश करें तो उसको बहुत ही उच्च गुणवत्तापूर्ण देखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो व्यक्ति की जो क्वालिटी, जो क्वांटिटी होती है वो कमजोर होती है शहरों की अपेक्षा गांवों से। लेकिन एक ट्रेडिशनल माइंड बन चुका रहता है, लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते। इसलिए इस बात को जिस दिन आप समझ लेंगे कि वास्तव में दिखावे की दुनिया से कुछ होने जाने का नहीं है, वो केवल चंद पल के लिए बस रहता है सुकून देने वाला, बाकी जीवन को बर्बाद करने में सबसे ज्यादा कारण जो आता है वो दिखावे और कहीं सुनी बातों को लेकर के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो लोग होते हैं वो कहीं का नहीं होते हैं। वो अपनी जीवन को लेकर के पूरी तरह से निरर्थक कर देते हैं। तो आप खुद समझदार हैं, आपको बहुत ज्यादा बातों से तो मैं अपनी क्लास के माध्यम से नहीं समझा सकता। आप लोग खुद समझदार हैं, क्योंकि कंपटीशन से जुड़ने वाला जो कोई भी लड़का होगा उसके अंदर अनुभव तो काफी, अनुभव की पारंगतता तो भरी ही रहती है। इसलिए मेरा बस ये गुजारिश है, ये आपसे कहना है, ये आपसे कह सकते हैं, एक तरह से विनम्र निवेदन कर सकते हैं
कि आप बस हमारे अनुरोध के अनुसार केवल ये कर सकते हैं कि कंटेंट पे आपको ध्यान देना, चाहे जिस भी चैनल से पढ़िए, जहां से भी पढ़िए, जैसे भी पढ़िए, सो के पढ़िए, बैठ के पढ़िए, खा के पढ़िए, जैसे भी पढ़िए, लेकिन आपको बस एक चीज ध्यान देना है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न के आधार पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे हैं तो सपोज करिए आप भेड़ चाल चल रहे हैं, कामयाबी होने जाने वाला नहीं है। कामयाबी कोई ऐसा खिलौना मार्केट में नहीं है बिक रहा है कि आप गए दौलत का गुरूर या किसी और चीज का गुरूर दिखाए और कामयाबी आपके जेब में भरी है। तो मार्केट में सैकड़ों ऐसे वीर बहादुर पड़े हुए हैं जो ज्ञान के भंडार को लेकर के भी, अभी असफलता को लेकर के भी वो अपने मार्ग पे ही चल रहे हैं। इसलिए आपको बहुत ज्यादा जो बल देना है वो बल ये देना है कि दिखावे की दुनिया से दूर हट करके, क्योंकि उन गलतियों को आप ना करिए जिन गलतियों की वजह से कोई व्यक्ति असफल होकर के आपको निर्देश दे रहा है। उसकी बातों में सच्चाई जरूर छिपी रहती है। अगर कोई व्यक्ति सफलता से ज्यादा, जो सफल व्यक्ति होता है उस सफल व्यक्ति से ज्यादा कहीं ना कहीं असफल व्यक्ति के पास अनुभव होता है। सफल व्यक्ति जो होता है, अगर सपोज करिए 100 नंबर का मेरिट बन रहा है, कोई व्यक्ति 100 नंबर पा लिया, कोई 99.5 पाके असफल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि असफल व्यक्ति के पास गुणवत्ता की कमी है। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास जो अनुभव भरा होगा उनके अनुभव की कटोरी से बहुत ज्यादा भरा होगा। इसलिए सफल व्यक्ति से ज्यादा कहीं आपको असफल व्यक्ति सही मार्ग का अनुसरण बता सकता है कि किन गलतियों के वजह से उसकी सफलता में कमी आ चुकी। अगर उन गलतियों पे आप सुधार कर लिए तो निसंदेह आपको सफलता होने से कोई माइकल नहीं रोक सकता। इसलिए आप ये काम जरूर करिए। मेरा बस एक बात तो फाइनल तरीके से मानिएगा, जब आप अपने स्टडी पीरियड में चल रहे हैं, आप जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास होना चाहिए। पेपर कैसे पूछे जा रहे हैं, किन किन सेक्टर से बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं, एग्जामिनर किस सेक्टर को बहुत ज्यादा टारगेट कर रहा है, 2-4-10 सालों में क्या पूछना वो बहुत ज्यादा जरूरी समझ रहा है। अगर इन बातों को समझ करके आप अपने नोटबुक को मेंशन नहीं कर रहे हैं या अपने तैयारी को जारी नहीं रख रहे हैं, तो ऐसे भेड़ चालों की तरह बहुतों सारे मार्केट में बच्चे घूमते रहते हैं। आप भी कहीं उन्हीं में अपने आप को सम्मिलित कर लेंगे। इसलिए आपको उन्हीं से हट करके एक नई पहचान बनाने के लिए आपको अपनी बुलंदी को या अपनी कामयाबी को टच करना। इसलिए पढ़ाई करते समय आप सारे सेक्टर पे ध्यान देते रहिएगा, किसी सेक्टर को आपको कमजोर नहीं समझना है। और साथ ही साथ जिस भी विषय को पढ़िए उसकी प्रीवियस ईयर पेपर आपके साथ होने चाहिए। मेरा जहां तक कहना है आपसे, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो मेरा बस ये कहना आपसे कि आप, अगर आपकी क्वालिटी में बहुत ज्यादा, अगर आपके नेट क्वालिटी या जो कोई भी बहुत ज्यादा अगर चल रहा है, चूंकि व्हाइट बोर्ड का ये सिस्टम है, तो आप सारी लेक्चर को लो क्वालिटी में ही करके सुनते चलिए, स्पीड को बढ़ा करके सुनते चलिए। जहां पे मैं जा करके बोला कि इतनी बातों का आप स्क्रीनशॉट लें, वहां पे आप वीडियो को रोक करके वहीं क्वालिटी थोड़ा बढ़ा के उतनी सारी बातों को मेंशन करिए। और ऐसे मैं नहीं कह रहा कि उन बातों को बस ऐसे आप धड़ल्ले पढ़ते चलिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर अपने पास रखिए। अगर उससे ताल्लुकात हमारे लेक्चर लग रहे हैं, अगर मिलता जुलता चल रहा है, लग रहा है कि एग्जाम में आने की संभावना, तभी आप जुड़िए, वरना आप मत जुड़िए। आप किसी और चैनल से भी अपनी पढ़ाई को करके अपने भविष्य का उत्थान कर सकते हैं। तो मैंने जो सिलेबस को कवर कराया है, इस सिलेबस में आप जरूर मुझे एक बात बताइएगा कमेंट करके कि अगले विषय के साथ हमें किस पे आना चाहिए। उस विषय को मैं जारी करता हूं, उसको भरसक कंप्लीट करने, या आप हिस्ट्री को ही पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहते हैं, या जीएस के किसी और सेक्टर को पढ़ना आपको जरूरी लग रहा है, ये बात आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट के हिसाब से ही मैंने क्लास का संचालन किया था, तो अगली क्लास भी मैं उसी के हिसाब से संचालित करने की कोशिश करूंगा और पूरा प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न के आधार पे ही मैं आपको क्लास उपलब्ध कराता चलूंगा। तो आपके कमेंट के हिसाब से मैं अगली क्लास में मिलता हूं, जहां मैं आपसे पूरी उस विषय से संबंधित मुद्दों पे बातचीत करने वाला हूं। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।